डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं आरयूएचएस के एग्जाम पेपर 2019 में जो हुआ था उसकी बात कर रहा हूं। वो कौन किसका सब्जेक्ट था? फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो थर्ड सेम की बात कर रहे हैं। थर्ड सेम का पेपर नंबर 303 टी है। ये क्या है, किस तरह से एक मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ? बेसिकली इसका डिस्कशन का एक मोटो है दोस्तों कि आपको एग्जाम में किस तरह से आंसर करना है, जिसको आप मॉडल पेपर बोल सकते हैं, या यूं कह सकते हो कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस पूछने के बाद में आपको आंसर कैसे करेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। जनरली बच्चों का प्रॉब्लम ये रहता है कि आंसर तो लगभग लगभग एक जैसा सा होता है, लेकिन लिखने का जो तरीका होता है वो ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपके मार्क्स में वेरिएशन आ जाता है और आप बहुत पिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको आंसर कम लिखने का पूरा तरीका समझ में आए, पूरी चीज समझ में आए, ताकि आपको और पूरे क्वेश्चंस का आइडिया मिल पाए कि किस तरह से मुझे लिखना है और किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे इस सब्जेक्ट के, ताकि आपको एग्जाम में लिखने से आसानी हो जाएगी। तो मैं शुरुआत करता हूं यहाँ पे, जिसके बैचलर ऑफ फार्मेसी थर्ड सेम की बात कर रहे हैं। थर्ड सेम का ये सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें देखिएगा, जनरली जो आपको इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 4 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हालांकि हो सकता है आपको ये पता हो, लेकिन फिर मैं बता देता हूं यहाँ पे। पहला पॉइंट होता है कि आपको पेपर पे कुछ नहीं लिखना होता है। पेपर पे रोल नंबर के अलावा कुछ नहीं लिखना होता है। यदि कुछ लिखोगे तो आपको अनफेयर मींस में काउंट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है सेक्शन ए के लिए, जिसमें क्वेश्चन एक और दो होते हैं, जिसमें पांच पांच क्वेश्चन होते हैं जनरली। और यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं जो दो दो नंबर के होते हैं। इस तरह से 10 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं दो दो नंबर के, तो 20 नंबर का सेक्शन होता है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रहे, ये वाला सेक्शन हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे चांसेस हमारा मैक्सिमम मार्क्स कवर करने का रहता है। फिर आता है नेक्स्ट बी सेक्शन, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5। यहाँ पे कोई से 2 क्वेश्चन करने होते हैं जिनको डिस्क्रिप्टिव मोड में लेके जाना है आपको, और एक क्वेश्चन का आंसर 10 मार्क्स का होगा। इस तरह से 20 नंबर का एलोकेशन इस सेक्शन में होता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, जिसमें सेक्शन सी होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 होते हैं। दोनों असेंशियल होते हैं, लेकिन इसके जो सब सेक्शन होते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं और 4 क्वेश्चन आते हैं। इनमें से 5 में से 4 करने हैं, 4 में से 3 करने होते हैं। इस तरह से 4 और 3 7 क्वेश्चन करने होते हैं टोटल, और 7 क्वेश्चन का 5 का नंबर का एलोकेशन होता है। इस तरह से 35 मार्क्स का होता है। 20 20 और 35, इस तरह से 75 मार्क्स का पूरा आपका इसका एलोकेशन होता है इस सब्जेक्ट का। तो अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चंस की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट, ध्यान दीजिएगा। हेलोफाइलस की यहाँ पे अगेन सिंपल सी डेफिनेशन लिखना है और एग्जांपल लिख देने का। माइकोलॉजी क्या होता है, अगेन यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे फर्मेंटेशन का डेफिनेशन लिखना है। फर्मेंटेशन का कोई किससे बना क्या बनाते इसका एक एग्जांपल लिख देना। टोटल सेल काउंट क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखना है। और फिर आता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, इसका डेफिनेशन लिखना। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसका एग्जांपल भी लिख देना। तो यहाँ पे कहने का मतलब आपसे एग्जामिनर सिंपल सा डेफिनेशन पूछ रहा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट में जहां पर भी डेफिनेशन है, टू द पॉइंट करना है आंसर। दो लाइन में मैक्सिमम आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और वो ध्यान रहे पूरे नंबर मिलेंगे। तो हर चीज का डेफिनेशन आप रट्टा मार लेना। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट अगेन। फिर आता है नेक्स्ट, मीजोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है, अगेन डेफिनेशन लिखनी है। डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होती है, अगेन डेफिनेशन या प्रिंसिपल लिखना है। यहाँ पे कल्चर क्या होता है, मतलब कल्चर मीडिया, कल्चर किसको बोलते हैं, कल्चर मीडिया पे हम किसको कल्चर करते हैं उसकी बात कर रहा है, डेफिनेशन होता है। मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया की बात कर रहा है। और डी वैल्यू क्या होता है इसकी बात कर रहा है। तो कहने का मतलब अगेन यहाँ पे डेफिनेशन ही पूछा रहा है एग्जामिनर। तो आपको ध्यान रहे सारी डेफिनेशन टू द पॉइंट आंसर करनी। फिर मैं बात करता हूं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई से दो क्वेश्चन करने। आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से 2 करने हैं। तो देखिएगा क्या करना है।
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, डिफाइन एंड क्लासिफाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन पेपर ने सेटर ने आपको पूरा चीज दिया हुआ है कि क्या क्या लिखना है। मैं बता देता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है। पहली चीज तो पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, डिफाइन, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन उसका प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल की यदि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से समझा पाओगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्लासिफिकेशन क्या होता है वो चीज बताना है, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में टेबुलर फॉर्म में आप इसका डिफरेंस बताओगे तो आपका आंसर अच्छा जाएगा। ओके, इस तरह से आंसर कंप्लीट होता है सेकंड थर्ड। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन वेरियस फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज्ड टू वैलिडेट स्टरलाइजेशन मेथड। तो ध्यान दीजिएगा स्टरलाइजेशन मेथड्स के आईपी में डिफरेंट वैलिडेट करने के लिए इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, तो अलग अलग होगा, गैसियस के लिए होगा, केमिकल के लिए अलग होगा। इस तरह से ध्यान दीजिएगा अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये सारे आपको इंडिकेटर बताने हैं। ऑटोक्लेव के लिए अलग होता है, मतलब हेपा फिल्टर के लिए अलग होता है। इस तरह से सारे के सारे आपको वो लिखने हैं इंडिकेटर्स के। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो जितने भी, पहले ध्यान दीजिएगा बैक्टीरिया क्या होता है, पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, और बैक्टीरिया के डेफिनेशन के बाद में इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम मेथड कौन सा लगाते हैं, उसका एक प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल कि हम इसको आइडेंटिफाई, मतलब प्रिंसिपल या यूं कह सकते हो इसको सिग्निफिकेंस फॉर्म में लिखोगे कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसका क्या तरीका होता है वो। उसके बाद में कौन कौन से मेथड है उनका लिस्ट लिखना है। लिस्ट लिखने के बाद में आपको उनका इंडिविजुअल डिस्क्राइब करोगे, और यदि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से या फ्लो डायग्राम जिसको हम बोलेंगे उस फॉर्म में आप लिखोगे तो आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा नंबर आएंगे आपके। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन सेक्शन थर्ड आता है, देखिएगा and answer any four of the following question in the very short answer, very short नहीं short answer, मतलब 5 नंबर का है तो आपको अच्छे तरीके से लिखना है। पहला क्वेश्चन है देखिएगा, describe swan neck experiment। तो ध्यान दीजिएगा swan neck experiment में क्या लिखना है। सबसे पहले ये क्या होता है, what is that, मतलब यहां ध्यान देना इसका डेफिनेशन, या यूं कहूंगा फॉर व्हाट पर्पज, व्हाट पर किसके लिए किया जाता है। फिर इसका आपको प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल के बाद में इसका प्रोसीजर लिखना है। तो इस तरह से आपको आंसर, और फिर उसके बाद में प्रोसीजर के बाद में इसका सिग्निफिकेंस लिखना है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से सेक्शन वाइज चलेंगे तो इफेक्टिव आंसर होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्रियल ऑटोक्लेव। तो इसका ध्यान देना कैसे करना है, इसका आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने से पहले ऑटोक्लेव की डेफिनेशन लिखनी है। किसकी लिखनी है, ऑटोक्लेव की डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसका डायग्राम बनाना है। कीप इन माइंड ये इंडस्ट्रियल ऑटोक्लेव की बात कर रहा है, तो यहाँ पे डायग्राम के साथ में इसका प्रिंसिपल और फिर उसका वर्किंग लिखेंगे, प्रिंसिपल हो जाएगा, और फिर इसका वर्किंग लिखेंगे। वर्किंग किस तरह से लिखेंगे ध्यान रहे, इसका फ्लो डायग्राम बनाओगे वर्किंग के लिए तो आपको आंसर अच्छा होगा, ज्यादा नंबर मिलेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब सीरियल डाइल्यूशन मेथड। सीरियल डाइल्यूशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, और उसके बाद में इसको फ्लो डायग्राम में, अगेन मैं यही कहूंगा फ्लो डायग्राम में सीरियल डाइल्यूशन मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है कि ये किस काम आता है, किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। दोस्तों ये क्वेश्चन बी फार्म में पूछा गया है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये 10वीं 10th लेवल का सवाल है, या यूं कहूंगा 12th लेवल का सवाल है जो आपने पढ़ा हुआ है। इसको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में टेबुलर फॉर्म में आप इसका आंसर करेंगे, और हो सके तो लास्ट में दोनों का डायग्राम बना देंगे, या डायग्रामेटिक आपको एग्जाम इसको एक्सप्लेन करोगे तो सोने पे सुहागा आ जाएगा, 5 में से 5 नंबर ही मिलेंगे आपको। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड लास्ट आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अगेन यही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, या इसके 8-10 जो डिफरेंस होते हैं उस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ज्यादा कचड़ पचड़ मत करना, बहुत टू द पॉइंट और क्लियरली मेंशन करना ताकि आपको आंसर क्लियर हो। ज्यादा काटापीटी करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्तों। ताकि इसमें कोशिश ये करना कि आपको अच्छे नंबर मिले, कम मिलेंगे, अच्छे से नीट एंड क्लीन आप लिखेंगे तब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके,
फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी 3, कोई से 3 करने हैं। पहला देखिएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पॉइलेज ऑफ मेडिसिन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं मेडिसिन को स्पॉइलेज, स्पॉइलेज का मतलब यहाँ पे खराब होना। तो फैक्टर्स लिखने हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इस फैक्टर्स की सबसे पहले लिस्ट लिखनी है। सबसे पहले लिस्ट लिखनी है। लिस्ट लिखने के बाद में उनका शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन करना है ताकि आपको उसका आंसर कंप्लीट कर सको। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट बी, हाउ आर द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट फॉर द स्टेरिलिटी इंटरप्रेटेड। मतलब स्टेरिलिटी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। इसका सबसे पहले स्टेरिलिटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद में उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम इसको स्टेरिलिटी बताया जाता है, उन मेथड्स के आगे उनका जो रिजल्ट होता है उन रिजल्ट से बताना है कि कैसे बताया जाता है। तो इस तरह से मेथड को रिजल्ट से कोरिलेट करते हुए स्टेरिलिटी का फाइंडिंग बतानी है कि यदि ये होता है तो पॉजिटिव होती है, ये होता है नेगेटिव होती है, लाइक दैट। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर सी, डिफाइंड एंड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, हाउ कैन वी इंप्रूव द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर को हम दूसरे वर्ड से बोलते हैं रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। रिजोल्यूशन शायद आपको पता होगा कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स को उसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। मतलब उसकी कैपेसिटी पूछ रहे हैं, कैपेसिटी पूछ रहा है और उसको डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद में उसको इंप्रूव करने के कौन कौन से मेथड्स हैं वो मेथड्स आपको बताने हैं और उनको डिस्क्राइब करना है। हो सके तो माइक्रोस्कोप का यहाँ पे आपको डायग्राम बता दोगे तो बेस्ट रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर डी, डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल एसिड माइक्रोबाइल एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद में आप इनको टेबुलर फॉर्म में ले लेना। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखने में एक तरफ केमिकल एसिड लिख दोगे, दूसरी तरफ माइक्रोबाइल एसिड लिख देंगे। उसके बाद में टेबुलर फॉर्म में आंसर करेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। क्योंकि जब भी डिफरेंशिएट पूछा जाता है तो टेबुलर फॉर्म में ही आपको आंसर करना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है आपको, क्योंकि इस तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे ज्यादा नंबर मिलेंगे। ओके, इस तरह से दोस्तों मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। ये वाला क्वेश्चन पेपर था 2019 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों करने थे जो 10-10 नंबर के थे। इस तरह 20 नंबर का ये हो गया था। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे 10-10 नंबर के, 2 ही क्वेश्चन करने थे तो 20 नंबर का ये हो गया। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन करने थे लेकिन यहाँ पे सब सेक्शन में आपके पास ऑप्शन थे, तो यहाँ पे 20 नंबर का ये, 15 नंबर का ये, इस तरह से 35 नंबर ये हो गए। टोटल मिला के 75 मार्क्स का हो गया। इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम के लिए बहुत, यहीं पे दोस्तों मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष बोलूंगा एग्जाम के लिए, अच्छे से लिखना। और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें और बेल आइकन को इनेबल कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस डालता रहूंगा। आगे आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा थ्योरी के, और एज वेल एज आपके मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए या कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो फार्मासिस्ट या जितने भी तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है उन सभी के वीडियोस बनाऊंगा। तो आप यहाँ पे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों की हेल्प करें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन।